हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आईयू फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, मैंने सारी किचन की पूरी सफाई की। तो यहाँ पे सारे जितने भी डिब्बे मेरे खाली हो गए थे और जो नहीं भी खाली हुए थे उनका सामान मैंने पलट पलट के सबको साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी आने वाला है रक्षाबंधन, फिर से उससे पहले नाग पंचमी आने वाला है। तो मैंने बोला कि सारे किचन की थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि ये सब तो महीने में ही हो पाता है। इसको सोचे कि इंसान रोज करे तो नहीं हो पाता। पूरा रैक पे से ऊपर, थोड़ा मेरा रैक ऊपर भी है, इस वजह से मैं थोड़ा ऊपर से उतारना करना रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आज यहाँ पे पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी और मुझे ये करते करते पूरा शाम हो गया था। और नहाने वहाने में भी मुझे 2 ढाई 3 बज गए थे। और 3 बजने के बाद ये तो क्लिप है जो है शाम की है। मैंने यहाँ पे जो कप्स वगैरह है ना, इसको मैं ऐसे स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि किचन भी मेरा थोड़ा छोटा है और आयु की आदत है ना कि वो चेयर वेयर पे चढ़ के ना फोड़ देगा कप को। इसलिए मैं उसको ऐसे डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। चाहे मेरे घर में कोई पीता नहीं है, सिर्फ एक मैं पीती हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं गिलास में भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे साले मसाले की भी मैंने डिब्बे को धो दिया था अच्छे से, तो वही सब मैं इसमें सेट करके अच्छे से रख दूँगी। और ये सब डिब्बों को, इसमें देखिए गरम मसाला है, तो ये सब डिब्बों को मैं क्या करूँगी, ले जाके यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा पोंछा, सोचा यहीं पे पोंछ लूँ, फिर मेरा खड़े खड़े पैर दर्द करने लगा, क्योंकि मैं सुबह से खड़े खड़े सब कर रही थी। तो ये सब मैं ले जाके क्या करूँगी कि पहले रूम में रख दूँगी, वहीं पे पंखा चालू करके फिर आराम से मैं सब धोऊँगी। अरे सॉरी, धो तो मैंने पहले ही लिए, सबको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो उससे पहले यहाँ पे दूध आया था, क्योंकि दूध सुबह का जो था वो ख़त्म हो चुका था और आयु को दूध चाहिए था, तो फिर दूध आया था, तो वही मैं दूध गर्म करने जा रही थी। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के बाद, और हाँ, मैं ये बात बतानी थी कि दूध कभी भी आप, मतलब अगर थैली वाला दूध यूज़ करते हैं तो कभी भी उसमें का जो थैली फटा हुआ निकलता है उसको बाहर ना फेंके, उसके अंदर ही डाल दीजिए, या ऐसे कट लगाइए कि थैली उसमें से निकले ही नहीं, उसमें ही लगी रहे, जिससे कि वो फिर अगर उसको मतलब रीयूज किया जाता है, उस पर लिखा रहता है पीछे से कि इस थैली को हम रीयूज करेंगे या क्या करेंगे। अगर ऐसा लिखा, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में होता है, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो रहता है, तो आप पढ़ेंगे तो वो रहता है। इस वजह से आप उसको फेंकिए मत, कि वो अगर हो तो उसमें फिर एक्स्ट्रा कहीं से पन्नी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो उसी में यूज हो जाए। तो उस पे लिखा रहता है। इस वजह से मैं कभी भी करती हूँ ना, तो सीजर तो मैं रखती ही नहीं हूँ, हमेशा मैं चाकू से ही कट लगाती हूँ। तो इस हिसाब से लगाती हूँ कि वो पन्नी उसी में ही रहती है, और अगर मान लीजिए गलती से फट भी गई तो फिर मैं पन्नी को उसी में डाल देती हूँ उसके अंदर, और उसको फिर कचड़े में डालने से पहले रैप करके अच्छे से डालती हूँ, जिससे कि वो पन्नी फिर बाहर भी ना निकले। और यहाँ पे मैं सब डिब्बों को लेके जा रही हूँ रूम में रखने के लिए, क्योंकि वहीं पे फिर मैं आराम से बैठ के सब पोंछ लूँगी एक एक करके, और उसके बाद उसमें जो भी सामान रखना है वो सब रख लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने सामान लगा के ऊपर पहले चढ़ा दिया था, अचार अचार की बरनी थी, वो सबको मैं क्या कर रही हूँ कि पहले यहाँ पे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जार में अचार है तो उनकी रोज़ तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो तो कभी कभार खाते। छोटे छोटे डिब्बों में रखते थे, जब खाली होता तो फिर उसमें रिफ़िल करना पड़ता है। इस वजह से मैं उसको पीछे रख देती हूँ, क्योंकि वो पीछे रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे रहे तो मतलब कैसे भी बॉडी छूना वना। और यहाँ पे देखिए सब आ गए हैं हम लेके रूम में, और यहाँ पे अच्छे से साफ़ तौलिया ये मैंने ले लिया है, धोया हुआ। ये भी मैंने आज ही धोया था, तो सूख गया था तो मैं उसी से पोंछने के लिए ही धोई थी। ऐसे रोज़ बॉडी वॉडी पोंछो फिर उससे पोंछो तो खाने की चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे इस कॉटन का था, इस वजह से इसको ले लिया, और अच्छे से सारे डिब्बों को मैं सुखा लूँगी इसी से। और फ़ैन भी मैंने चालू कर दिया है, जिससे कि हवा भी इसमें लगते रहेगा, तो ये अच्छे से जल्दी।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मेरी और भी सारी वीडियो है रेसिपी की, तो उसको भी आप ज़रूर जाके देखिएगा अगर मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पे जब सब कुछ हो गया है, सब मैंने पूछ लिया है सबको, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी सब सामान थे, ये धोई वगैरह ये सब रहता है, तो मैं इस सबको पन्नी में करके रख देती हूँ। ये सब पन्नी फिर से यूज हो जाती है, मैं इसको कचड़े में नहीं फेंकती, क्योंकि फिर से दुकान पे नीचे चली जाती है ना, तो फिर ये यूज हो जाती है। मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ कोई भी पन्नी। अगर बाहर से भी सामान है या दुकान नीचे से भी सामान आता है तो मैं उसको क्या करती हूँ, पन्नी को इकट्ठा कर करके रखती जाती हूँ। जब बहुत सारी हो जाती हैं तो फिर मैं ले जाके नीचे दे देती हूँ, जिसमें कि अभी सामान वगैरह अगर देने की जरूरत, एक आध ऐसी चीज़ें होती है जो कि मतलब थैली में ही देना पड़ता है, तो वो ठीक रहता है। यहाँ पे मैं हर चीज़ सब चीज़ों को अच्छे से रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं ले जाके उसको रैक पे रखूँगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम लोग रख देते हैं, फिर हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि हाँ, ये सामान रखा है, तो इस वजह से मैंने सारे डिब्बे जितने थे ना, सबको धोया है। और सबको धोने के बाद अच्छे से मैंने बोला कि जो भी सामान है देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं, फिर जो कम ज़्यादा रहता है फिर उसको मिला के नीचे से और डिब्बों में भर दूँगी। तो फिलहाल में जो भी सामान था वो सब मैं इसमें रख दूँगी, उसके बाद जो नहीं है वो नीचे से मैं लाऊँगी। वैसे तो सब चीज़ था, बस आयु का ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो उसके डिब्बे मैंने धो के रख दिए। तो पापा मार्केट जाएँगे तो फिर लेके आएँगे, क्योंकि आयु को या कुछ खीर वगैरह ऐसा कुछ बना तो उसमें पड़ता है। वैसे तो आयु को ऐसे ही खीर में अगर डाल दो तो वो नहीं खाता है, खीर में या सेवई बनती है तो वो तो खाता ही नहीं है। इस वजह से उसको ऐसे ही देना पड़ता है, जिसकी वजह से कि हम लोग को उसके लिए एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। यहाँ पे जब सब कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे अच्छे से अब सब कुछ लगा लूँगी। और सुबह में जब मैं सफाई कर रही थी तो आयु मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा किया था। वो मैं डिब्बा ऊपर से उतारते जा रही थी, वो ला के रखते जा रहा था धोने के लिए, नीचे पकड़ते जा रहा था। यहाँ पे मैं सब कुछ, थोड़ा मेरा ना क्या है कि रैक जो है वो थोड़ा ऊपर है, इस वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि अच्छे से सब कुछ रख लूँगी, सेट वगैरह कर लूँगी। और शाम का भी टाइम हो गया था खाना बनाने का भी, लेकिन ये भी काम ज़रूरी था क्योंकि पूरा फैला था रैक पे, कहीं भी जगह नहीं था कि मैं खाना भी बना पाऊँ, जिसकी वजह से कि मुझे फिर अच्छे से उसको रखना पड़ा। यहाँ पे देखिए ये तीनों चारों डब्बे जो ड्राई फ्रूट्स के हैं, ये तीनों ये खाली हो गए थे। ये एक ही तरह के डिब्बे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। इसमें दिखता भी है कौन सा क्या है नहीं है। तो ये सब डिब्बे खाली थे, इसमें सामान नहीं रखना था अभी, तो इसको मैं क्या करूँगी नीचे रख दिया। और यहाँ पे मेरा किचन सेट हो चुका है। तो ये मैंने बर्तन वाला स्टैंड भी सब उतार के धोया था, सब अच्छे से। आज मैंने बोला ना किचन की पूरी एकदम अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पे सारे डिब्बे जो भी मैंने धोए थे, वहाँ पे जूसर रखा हुआ है। अभी तो जूस कोई पी नहीं रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है तो ठंडी थोड़ा है तो नहीं पीते। और यहाँ पे देखिए सब सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे आज मंगलवार था तो ये व्रत भी थे, तो मैं यहाँ पे आटा वाटा लगा दी हूँ, बस इनके लिए जा रही हूँ। अब फटाफट रोटी बना दूँगी और दूध उबाल दूँगी तो वो खा लेंगे। और यहाँ पे मेरी किचन कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।